तंग आ गए ना आप मुझसे? ठीक है, चली जाऊंगी आपको छोड़कर। मेरा आपको छोड़कर जाना ही बेहतर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस दिन मैंने आपको छोड़ दिया ना, उस दिन आप तन्हा रह जाएंगे। तब पता चलेगा आपको, तब आपको एहसास होगा मेरी कमी का। गुल बेटा, तुम्हें परेशान होने या खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, फैसला वही होगा जो तुम चाहोगी, समझी तुम? चलो अब तुम लोग बैठ के बात करो, मैं नमाज अदा करके आया। जी। वैसे बात तो 16 ने ठीक की, रईस लोगों ने। बाप का तो औलाद पे हक है ना मुलाकात का। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि असद से वहां कोई प्यार नहीं करता, कोई उसका ख्याल नहीं रखेगा। अरे क्यों नहीं करेगा कोई ख्याल? करते हैं प्यार उससे, तभी तो असद के बाप ने इतना पैसा केस पर लगाया है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि असद को मुझसे छीन लें। असद को मुझसे बदजन करना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। भाई क्या क्या सोचती रहती हो तुम? अहमद, समझाओ इसे। कुल मेरे ख्याल से अम्मी ठीक कह रही है, तुम्हें असद को उसके बाप से मिलने देना चाहिए। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? कोई जबरदस्ती नहीं है। और अगर अदालत ने ही ये फैसला सुना दिया कि 1 हफ्ते असद तुम्हारे पास रहेगा और 1 हफ्ते अपने बाप के पास, फिर तो मिलवाना पड़ेगा ना तुम्हें उससे। नहीं नहीं, अदालत ऐसा कभी नहीं करेगी। ठीक है कुल, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं उन्हें मना कर देता हूँ। वैसे ये लड़की बिल्कुल पागल हो चुकी है, इतनी अच्छी ऑफर इसने ठुकरा दी। अम्मी मैं गुल के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ तो फिर पैसे भी जाया ना करवाओ ना केस पे। हम खर्चों पे पैसे लगाए या केस पे? और वो भी ऐसी सूरत में जब हमारे अपने घर में शादी हो रही है। अरे इस लड़की को कुछ तो ख्याल करना चाहिए ना तुम्हारा। लेकिन नहीं भाई, खुदगर्जी तो खत्म है इस लड़की पे। शाबाश है। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, जैसे उसकी मर्जी। थैंक यू, खुदा हाफिज। क्या कहा? वो नहीं मानी। उसने कहा है कि केस का फैसला आने का इंतजार करेगी। बस यही सुनना चाहते थे ना? करवा दी तुम लोगों ने सबके सामने मेरी इंसल्ट। अब वो औरत पता नहीं खुद को क्या समझने लगेगी। अरे जो समझती समझने दो, तुम्हें क्या परवाह, छोड़ो। आप ही की गलती है ये। अगर आप बच्चा पैदा होने से पहले उसको डिसओन ना करते तो आज गुल इस तरह की हरकत कभी ना करती। हो गई गलती, उसी का तो अजाला करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो औरत तो ढिठाई में सबको मात दे गई है। हद कर दी है इस लड़की ने। अभी बच्चे से मिलने नहीं दे रही, बाद में जब बच्चा बड़ा होगा तो 100 और इल्जाम नफीस पे पड़ेगा कि बाप ने बच्चे को पूछा ही नहीं। लेकिन अब मेरी जिद भी मजीद पक्की हो गई है, पीछे नहीं हटूंगा। अरे बेटा छोड़ दे, मैं कहती हूँ बच्चा खुद तेरे पास आ जाएगा। ऐसे ही होता है, ये जो बेटे होते हैं ना, ये सोतेले बाप के पास नहीं रहते।
नौशी, अरे भाई लड़की, तुम यहाँ हो? मैं घर में तुम्हें ढूंढती फिर रही थी। क्यों? वो तुम्हारी सास का फोन आया, तुम्हें शॉपिंग पे साथ लेके जाना चाहती हूँ। तो साफ मना कर देना था ना। अरे ऐसे कैसे मना कर देते बेटा, तुम्हारे ससुराल का मामला है। मुझे नहीं जाना कहीं भी किसी के भी साथ। नौशी बेटा, ना तो तुम अपने मंगेतर से फोन पे बात करती हो, ना ही हंसती बोलती हो उनके साथ जब वो लोग आते हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है, क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में? कुछ भी सोचे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बुरी बात है नौशी, तुम्हें उन लोगों से घुलना मिलना चाहिए अभी से, वरना आगे जाके तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। आई प्रॉमिस अम्मा, वहां से मेरी कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद, तो कह दूं उन्हें फोन पे कि तुम जाने के लिए तैयार हो? जीती रहो मेरा बच्चा, अभी फोन कर। अम्मा, हाँ दुआ करना आज केस का फैसला मेरे हक में हो जाए। हाँ, अल्लाह बेहतर करेगा बेटा, अल्लाह बेहतर करने वाला है। चलो ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ, अल्लाह खैर करे, जाओ। नफीस भाई चले गए, चाय पीकर जाते। भाई वो उसके केस का फैसला होना है ना, इसलिए जल्दी चला गया है। हाँ मैं तो भूल ही गई, ये चाय पीजिए। वैसे ताई, अगर असद नफीस भाई के पास आ गया तो नफीस भाई उसे कैसे संभालेंगे? कोई भी जज ना इतना छोटा बच्चा उसके बाप को दे ही नहीं सकता। खामखा में सब कुछ कर रहे हैं, अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, बेकार। हाँ वैसे हमने तो हमेशा यही सुना है कि अगर बच्चा छोटा है तो वो माँ के साथ जाता है, अगर बड़ा बच्चा है तो वो मुंह से बताता है कि मुझे माँ या बाप के पास जाना है। तो यकीनन बच्चा गुल के पास ही जाएगा ना? अरे नफीस को तो ना पैसे बर्बाद करने का शौक है, कर लिए उसने पैसे बर्बाद, फैसला उसके हक में नहीं होगा। अभी आ जाएगा, देखना मुंह लटका के। छोड़ो उसे। तुम ये बताओ, वो रमीज का इलाज सही करवा रही हो ना? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल सही खा पी रहा है, एक्टिविटी में ठीक है, दोस्तों से मिल रहा है, अब सब नॉर्मल है। अल्लाह का शुक्र। अच्छा वो तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? कितने दिन हुए, चक्कर ही नहीं लगाया उन्होंने? हाँ वो बड़े भाई के पास यूके गई हुई है ना, मुझे भी बुला रहे थे तो मैंने मना कर दिया कि मैं अभी अपने ससुराल में ही रहूंगी, घूम फिर कर आए। वकीलों की जरह और अदालत में पेश किए गए सबूतों और गवाहान की गवाही के बाद
ये अदालत असद वल्द नफीस की कस्टडी उसकी वालदा गुल के हवाले करती है। अलबत्ता ये अदालत असद की वालदा गुल को ये हिदायत देती है कि हफ्ते में एक दिन के लिए बच्चे को बाप के पास रहने दिया जाए। The court is adjourned. ये तो होना था ना। अगर तुम उससे सुलह कर लेती, महीने में एक बार बच्चे को उससे मिलवा देती, तो ऐसा नहीं होता। अब तो अदालत ने फैसला सुना दिया, अब तो हर हफ्ते असद को बाप से मिलवाना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं मानती इस फैसले को, मैं नहीं मानती। मैं जाऊंगी बड़ी अदालत। बीबी हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने, सारी उम्र अदालतों के चक्कर नहीं लगा सकते हम। जो अदालत ने फैसला सुना लिया वो तो तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, अब नफीस से असद को तुम्हें हर हफ्ते मिलवाना तो पड़ेगा। गुल, अम्मी के कहने का मतलब ये है कि बड़ी अदालत में भी यही फैसला होगा या शायद इससे भी सख्त फैसला आ जाए? कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं लड़े बगैर हार नहीं मानूंगी। अरे निकाल दो ये खरनास दिमाग में जो तुम्हारे समाया हुआ है। बच्चे को बाप से मिलने दो, उसका दुश्मन नहीं है, बाप है। और तुम सिर्फ और सिर्फ ना अहमर के होने वाले बच्चे पे ध्यान दो, बस। हम मिन्नत करते हैं तुम्हारी। देख रहे हो अपनी बीवी को? अरे इसका बहुत दिमाग खराब हो गया, इसकी बिला वजह की जिद ने ना दिमाग खराब कर दिया मेरा। अम्मी, आपको गुल से इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। हाँ तो यही तो वो चाहती है कि तबीयत खराब हो, खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो और जान छूटे तुम्हारे बच्चे से उसकी। अरे जब देखो असद 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 लगी हुई है। एक बात बताई दे रही हूं अहमर, अगर उसने ये असद असद की गिरदान खत्म ना की ना, तो मैं खुद असद को उसके बाप के हवाले करके आ जाऊंगी, ये याद रखना बात। देखा माँ, मैंने कहा था ना मुझे असद वापस मिल जाएगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इतने छोटे बच्चे को तू संभालेगा कैसे? अरे संभाल लेंगे ना हम सब मिलकर। तुम हो, फातिमा है और मैं भी हूँ। और वैसे भी हर हफ्ते वो एक ही दिन आया करेगा। मैं तो माजरत करूंगी, इतना छोटा बच्चा तो मैं नहीं संभाल सकती। अच्छा ठीक है भाई, आप सब रहने दो, फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा अपने बेटे को। तू भी अपने नाम का एक ही है, भला इतने छोटे से बच्चे को उसकी माँ से जुदा करना अच्छा नहीं लगता बेटा। भाई अम्मा ठीक कह रही, अभी बहुत छोटा है वो, अभी अदालत में किस तरह रो रहा था, आप भी नहीं चुप करवा पाए उसे। मुझे कौन सा पहले से देख रखा था उसने? गुल ने उसको बताया नहीं कि मैं उसका सगा बाप। वो बार बार उस अहमर को पापा पापा कहकर उसकी तरफ जा रहा था। देख लो बेटा, हम लोग कह रहे थे ना कि थोड़ा बड़ा होने दो, थोड़ा बड़ा हो जाता ना तो सही मिल लेता। अभी तो वो रोएगा ही। रोएगा तो मैं संभाल लूंगा ना। और वैसे भी पूरे हफ्ते में एक दिन गुजारना है उसने मेरे साथ। आप लोग तो सब ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे पूरा हफ्ता वो यहीं पे होगा। भाई भाई हम बस इतना कह रहे हैं कि प्लीज उसकी आदतें मत खराब कीजिएगा। गुल ने बहुत अच्छी तरबियत की है उसकी। मैं अपने बेटे की आदतें खराब करूं? सबसे बुरा तो मैं ही हूं।
तुम लोग बस दुआ करो कि मैं मर जाऊं या मुझे कोई मार दे, तब तो तुम सारे खुश जाओगे ना। अरे क्या बदफाले, कितने बदफाले मुंह से निकाल के गया। कोई वक्त कबूलियत का भी होता है। अल्लाह समझे इस लड़के को। जी बैठी रहो बेटा, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक। बेटा असल में मैं असद को लेने आया था। नीचे आइसक्रीम वाला आया है और असद की पसंद का फ्लेवर भी है उसके पास। लेकिन ये थोड़ी देर पहले ही सोया है और आप क्यों इसकी आदतें बिगाड़ रहे हैं? बेटा किसी ने कुछ कहा है? नहीं, कहा तो किसी ने कुछ भी नहीं है। बस कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि असद हफ्ते में एक बार नफीस के पास जाया करेगा। अच्छा, मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। किसी के लिए ये अहम बात थोड़ी है, कौन बताएगा आपको? बेटा असद भी बहुत अहम है और उसके साथ जुड़ी हर बात भी अहम है। तुम इस बात से डरी हुई हो कि वो अब अपने बाप से हफ्ते में एक दिन मिला करेगा? वो बिल्कुल भी एक अच्छा इंसान नहीं है। वो अपने साथ साथ असद को भी जाहिल बना देगा। मैं नहीं चाहती कि ये वहां जाए, वो इसकी तरबियत नहीं कर पाएंगे। देखो मैं भी जानता हूं कि उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल बाप तो है ना वो उसका। और बेटा तुम वक्त से पहले अपने आप को वहमों का शिकार मत करो। कह तो सब यही रहे हैं, लेकिन बस मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारी गलती भी नहीं है बेटा। जब इंसान जिंदगी में इतने तल्ख तजर्बात से गुजरा हो ना, तो वो सहमा हुआ डरा हुआ ही रहता है। लेकिन तुम अपनी तरबियत और अल्लाह पे भरोसा रखो, सब बेहतर ही होगा। और बेटा छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं होते, ठीक है? जी। अच्छा चलो मैं आइसक्रीम जाके ले लेता हूँ, फ्रीजर में रख दूंगा। जी शुक्रिया। उठेगा तो फिर इसको दे दे। जी ओके। सुरैया, ये पैकिंग किस लिए कर रही हो? अम्मी के घर जा रही हूँ बिलाल को लेके। यूं अचानक से सब खैरियत है ना? अचानक? अचानक कहाँ? आप ही तो कह रहे हैं इतने टाइम से कि मैं चली जाऊं यहां से, तो सोचा चली ही जाती हूँ। ओह, तो आखिरकार तुमने जाने का फैसला कर ही लिया। क्या फर्क पड़ता है आपको? मैं यहां रहूं ना रहूं, आऊं ना आऊं, आपकी तरफ से तो मर ही चुके हैं। नहीं सुरैया, ये बात ना करो। मेरे कंधे पे रख के बंदूक मत चलाओ। तुम शुरू से ही चाहती थी मुझे छोड़ के जाना और ये तुम्हारा प्लान था, और ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो। क्या कहा? मैं छोड़ के जाना चाहती थी आपको? मैं छोड़ के जाना चाहती हूँ? क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए? सारी दुनिया से लड़ाई की, अपना पैसा बर्बाद किया, अपनी जिंदगी बर्बाद की, ये सब सुनने के लिए?
ना 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 ना, तुमने जो कुछ किया ना सुरैया, तुमने अपनी खातिर अपनी जात के लिए किया, इसलिए किया कि तुम्हें महान बीवी होने का टाइटल मिल सके, वाह वाह हो सके इस पूरी दुनिया में तुम्हारी। पत्थर हैं आप, संगदिल इंसान है। मेरी कुर्बानियों को दिखावे का नाम दे रहे हैं। सच तो ये है सुरैया बेगम कि तुम खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। बहाना चाहिए था ना मुझे छोड़ के जाने का। तो ठीक है, जाओ। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। पागल हो गए हैं आप। पागल नहीं हूं मैं, पागल नहीं हूं मैं, बल्कि पागल कर दिया गया हूं। तुमने पागल कर दिया मुझे। कितना खुश था मैं, तुमसे शादी से पहले कितना खुश था मैं। कच्चा भाई था, कच्चा बेटा था, फर्मा बरदार बेटा। और देखो अब मेरी मां, मेरी जन्नत छीन ली है तुमने मुझसे सुरैया। हालत देखो मेरी, तरस नहीं आता तुम्हें मुझ पे। ये ना मेरी मां की आग लगी है मुझे, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम्हारा क्या बिगड़ा? क्या बिगड़ा तुम्हारा? तुम्हारे हवास, तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारा सब कुछ जो ठीक है ना, बिगड़ा जो कुछ मेरा बिगड़ा, सजा मुझे मिली। सब कुछ छिन गया मुझसे, सब कुछ। व्हील चेयर पे आ गया हूं मैं, देखो अगर नजर नहीं आ रहा तो। और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। खबरदार, खबरदार, खबरदार जो मुझे इल्जाम दिया। पागल हो गए हैं आप, पागल हो गए। और एक पागल के साथ मैं नहीं रहूंगी। अरे मर गए ना, आपकी शक्ल देखने को नहीं आऊंगी मैं। मरते हुए आपको पानी नसीब नहीं होगा। मर गई मैं भी आपके लिए, बहुत हो गया, नहीं रहूंगी अब मैं। अच्छा कुछ चाहिए हो तो अम्मी से मंगवा लेना। नहीं, अभी सब कुछ है, जरूरत नहीं है। हाँ याद आया, वो असद का बैग तैयार कर देना, परसों उसको अपने बाप से मिलने जाना है। किस लिए? मैं नहीं भेजूंगी उसे भाई। गुल मैं फरमाइश नहीं कर रहा, अदालत का हुक्म है, भेजना तो पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो उसे कहो कि वो यहाँ आकर मेरे सामने असद से मिल ले। क्या मतलब यहाँ बुला लो? कैसे हो सकता है? क्यों नहीं आ सकता भाई? इस घर में कोई उसे पसंद नहीं करता गुल। हाँ तो जैसे आप लोग पसंद नहीं करते, उसके पास मैं अपना बेटा कैसे भेज दूं? बच्चों जैसी बातें मत करो गुल, अदालत का हुक्म है, अगर नहीं भेजोगी तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो। तो आप बात करें ना नफीस से। अब नफीस से क्या बात करनी है? मैं तो कहती हूँ कि आप नफीस से बाहर बात कर लें, उसे समझाएं और उससे कहें कि आपस में ही हमको सेटलमेंट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। गुल जब सब तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे तब तो तुम मानी नहीं, अब वो क्यों मानेगा? ठीक है, फिर आप बात मत कीजिएगा, मैं खुद ही बात कर लूंगी। तो ठीक है, करो जो तुम्हारी मर्जी। जब तूने नोमी को छोड़ने का फैसला कर लिया है तो परेशान होने की क्या जरूरत है? पता नहीं मैंने ठीक किया है या गलत। बिल्कुल ठीक किया है, आज नहीं तो कल ऐसे ही करना पड़ता। भला एक एब नॉर्मल आदमी के साथ इंसान कितनी जिंदगी गुजार सकता है? लेकिन अम्मी, नुमान अकेले कैसे रहेंगे? ओ भाई जैसे भी रह जाएंगे। तू क्यों अपना खून जला रही है उसके बारे में सोच सोच के? अम्मी,
नुमान तो खुद से पानी भी नहीं पी सकते। अब तू पिटेगी मुझसे। देख, दिल मजबूत करके आ गई है ना, बस अब कायम रहे अपने फैसले पे। डावाडोल होना छोड़ दे अब। अम्मी 8 बजे नुमान की दवाई का टाइम है। ओ भाई, उससे ज्यादा तो तू मुझे पागल लग रही है। भूल जा उसको, भूल जा। मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये बिल्कुल दिमाग चल गया तेरा। नहीं अम्मी, मुझे अकेले नुमान को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैं जा रही हूँ। थूका हुआ चाटेगी क्या? वो मेरे शौहर है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ। मुझे नुमान को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं आना चाहिए था। हाय, इस लड़की पे उस लड़के ने कोई जादू तावीज किया, काला जादू किया। ऐसी पागल होती है उसके लिए। जा, दफा हो जा, मर जा उसके साथ। अच्छा, ये बताओ, फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया तुमने? जी अम्मी, नौशी ने तो कोई फरमाइश नहीं की थी, लेकिन मैंने उसके ससुराल वालों से पूछ के कमरे के कलर के हिसाब से फर्नीचर ऑर्डर कर दिया। ये लड़की तो किसी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रही। अरे भाई, बस जल्दी से इसके साथ खैरियत की शादी करूं और बस जाऊं तुम्हारे अब्बू के साथ उम्रा करने में। तो वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन अगर आप चली जाएंगी तो दोनों बच्चों को कौन संभालेगा? अरे 10-12 दिन की तो बात है। गुल है ना, वो संभाल लेगी। कौन सा पहला बच्चा है उसका? हाँ, लेकिन दो बच्चे कैसे संभालेगी वो? अरे तो इतने दिन के लिए असद को उसके बाप के पास छोड़ देना, वो हिल भी जाएगा उससे। और वैसे भी उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी का भी कुछ एहसास हो। सब कुछ हमारे ऊपर ही डाल दिया है। अम्मी, परसों जाएगा असद उससे मिलने, लेकिन गुल बहुत परेशान है। तो कौन सा अपने दुश्मनों के इलाके में जा रहा है? बेटा है, अपने सगे बाप से मिलने जा रहा है, तो डर किस बात का है उस गुल को? हाँ, लेकिन अम्मी, गुल को लगता है कि नफीस असद को उससे छीन लेगा। आखिरी दिन चल रहे हैं उस लड़की के, और अभी भी बस उसको सिर्फ असद की पड़ी हुई है। असद 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 असद। ये हमारी तो बात ही नहीं सुनती। चिकना घड़ा है, किसी बात का असर नहीं होता उसमें। अम्मी, वो नहीं सुनती तो आप भी प्लीज उसे कहना छोड़ दें। अच्छा, मतलब हम अपने मुंह पे जिप लगा लें, कुछ ना कहें, खामोश हो जाएं? ठीक है भाई, कुछ नहीं कहते हम, जिप लगा लेंगे। हमारी यही औकात है इस घर में। जन्मुरीद। नुमान, नुमान, नुमान उठिए, उठिए, उठिए। छोड़ो मुझे। ये लीजिए, उठिए, उठिए, लाइए, हाथ मैं दीजिए। कर लूंगा, छोड़ दो मुझे। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लीजिए।
थोड़ी सी देर में क्या हाल बना लिया है अपना, और कह रहे थे कि मेरी जरूरत नहीं है। वापस क्यों आई हो तुम? क्या हुआ? घर वालों ने रखने से इनकार कर दिया ना? पता था मुझे। वो क्यों इनकार करेंगे? अपनी मर्जी से आई हूं मैं। अच्छा, बड़ा अकड़ के गई थी। रहना था ना अपने फैसले पर का, ला आती वापस। नहीं रहा गया मुझसे, नहीं रहा गया मुझसे अपने फैसले पे कायम। आप भी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि चली जाओ यहां से, रह लूंगा तुम्हारे बिना। ये रह रहे, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। जहर ला दो मुझे ताकि जान छूटे मेरी की दफा। अब ये जो बातें हैं ना, किसी जहर से कम नहीं है मेरे लिए। अच्छा करती ना, 2-4 दिन बाद आना चाहिए था मुझे। पता चलता आपको, पता चलता अच्छी तरह से, दिमाग ठिकाने आ जाते जब मेरे बिना रहना पड़ता तो। अब आपको एहसास होता कि कितनी मोहब्बत करती हूँ आपसे। कुछ खाने को लाती हूँ। सब बेटा आओ ना, पापा के पास आओ। देखो पापा आपके लिए क्या लाए हैं। ये सारी चॉकलेट्स, ये खिलौने। हाँ ये देखो। मुझे लगता है कि अगर बच्चा जाना नहीं चाह रहा तो हम बच्चे के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो नहीं जाना चाह रहे। बीबी जी, जज साहब का हुक्म है, बच्चे को बाप से मिलना ही पड़ेगा। देखिए बीबी, शुरू में बच्चे ऐसे ही करते हैं। बच्चा बाप के साथ बैठेगा, खेलेगा तो मानूस हो जाएगा और खुद ही बाप के पास चला जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो नहीं मिलना चाह रहा तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखिए बीबी जी, कानून के मुताबिक आज का दिन बच्चे का उसके बाप के साथ है। आप बच्चे को राजी करें कि वो बाप से मिल ले, वरना पुलिस वाले रिमार्क्स में लिख देंगे कि आपने बच्चे का ब्रेन वॉश किया है कि बच्चा बाप से ना मिले। ये झूठ है, और इन्होंने तो आज तक अपने बच्चे को अहमियत नहीं दी, ना कभी प्यार दिया, ना कभी देखा। तो वो क्यों जाएगा इनके पास? ये मेरा खून है, एक ना एक दिन जोश जरूर मारेगा। देखो पापा अपना मोबाइल भी आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत सारी गेम्स है इसमें, आपको तो पता है ना। है? ये आप दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो? सर बेबी आपसे कुछ बात करना चाह रही है। वैसे ये अचानक से नफीस भाई के दिल में अपने बेटे के लिए इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई? सिर्फ गुल को तंग करने के लिए ना? पता नहीं, ये तो नफीस भाई बता सकते हैं। पता तो है मुझे कैसे ताई और सुरैया के कहने पर उन्होंने अपनी औलाद को अपनाने से इनकार कर दिया था। सब याद है मुझे। उस वक्त हालात और थे, अब सब चेंज हो चुका है और सब लोग भी चेंज हो गए हैं। नफीस भाई में भी बहुत बदलाव आया है। अच्छा, देखते हैं। वैसे रईस, मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के एक फैसला किया है कि हम अपने बेटे को किसी अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में भेज दें। हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है, बट
मुझे ऐसे लगता है कि एक बार वो कंप्लीटली उस ट्रॉमा से बाहर निकल आए, ठीक हो जाए, फिर सोचते हैं ना इस बारे में। और इस दौरान अपना बिजनेस भी सेट कर लूंगा मैं। आपको पता है रईस, अब मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कि आप हमेशा से मेरे लिए कितने बेस्ट थे, और मैं आपसे लड़ती रही, हर दिन झगड़ा करती रही। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, माजी था, भूल जाओ उसे। अब प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करते हैं। हाँ जी, क्या बात करनी है? मुझे बच्चे को लेके घर भी जाना है, जल्दी बताइए। सर, बीबी चाह रही कि अदालत से बाहर बैठकर ही कुछ सुलह सफाई कर ली जाए। बिल्कुल सही, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। सर, ये बच्चा भी आप दोनों का ही है। ये बच्चा भी उतनी ही परेशानी से गुजर रहा है जितनी परेशानी से आप दोनों गुजर रहे हैं। कैसी सुलह सफाई? सर, मैडम चाह रही हैं कि आप हफ्ते के बजाय महीने में एक दफे से बाहर ही मिल लिया करें, किसी पार्क में या किसी फनलैंड टाइप की जगह पे, ताकि ये बच्चा दोनों घरों में शटल कॉक बनने से बच जाए। अब हरगिज कोई सुलह सफाई नहीं होगी। जब मैंने कहा था तब तो ये मानी नहीं, और अब जब ये केस हार गई है तो सुलह सफाई याद आ गई है। देखो नफीस, ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि असद का उस घर में ख्याल रखने वाला कोई नहीं, ना ही इसके देखभाल के लिए कोई है। ये वहां नहीं रह पाएगा, प्लीज मान लो मेरी बात। ये तुम्हारा मसला नहीं है, और वकील साहब, आइंदा मेरी इजाजत के बगैर आप इस औरत की वकालत नहीं करेंगे। फजूल में 1 घंटा जाया करा दिया मेरा आप दोनों ने। अब कल असद 1 घंटे की ताखिर के बाद वापस भेजूंगा मैं। नफीस, ये तुम क्या कर रहे हो? आओ जल्दी, आओ जाओ। लेकिन सब एक बार बात तो करें ना इससे। आप हौसला रखें, करते हैं कुछ।